नमस्कार, मेरा नाम अक्षता है और आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि मैंने स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर लिखी हुई है। आज 25 दिसंबर है उनकी जन्मतिथि। जी हाँ, उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर में हुआ था। तो आज उसी के उपलक्ष्य में मैं ये छोटी सी कविता आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जाड़ा उस दिन तेज था, आसमां था थोड़ा ऊंचा। जाड़ा उस दिन तेज था, आसमां था थोड़ा ऊंचा। जन्म हुआ उसका जिसने बदला देश समूचा। जन्म हुआ उसका जिसने बदला देश समूचा। जिसमें था शौर्य पराक्रम और पूरे भारत का बल। जिसमें था शौर्य पराक्रम और पूरे भारत का बल। जिसका इंतज़ार कर रहा था खुद आने वाला पल। जिसका इंतज़ार कर रहा था खुद आने वाला पल। ग्वालियर का गवाह बना, ग्वालियर का गवाह बना जो था भारत का कल। ग्वालियर का गवाह बना जो था भारत का कल। गर्व हुआ भारत माँ को, गर्व हुआ भारत माँ को जो मिला पुत्र अटल। गर्व हुआ भारत माँ को जो मिला पुत्र अटल। राष्ट्र सेवा संघ में प्रवेश किया तब उम्र थी 15 वर्ष। राष्ट्र सेवा संघ में प्रवेश किया तब उम्र थी 15 वर्ष। जिनकी चाल थी तनी और चेहरे पर था हर्ष। जिनकी चाल थी तनी और चेहरे पर था हर्ष। शुरू किया जहाँ से उसे कहते हैं फर्श। शुरू किया जहाँ से उसे कहते हैं फर्श। सिखलाया जिन्होंने कैसे पहुँचा जाता है यश। सिखलाया जिन्होंने कैसे पहुँचा जाता है यश। चेहरे पर मुस्कान और झलकता तेज था। चेहरे पर मुस्कान और झलकता तेज था। उस आत्मा को अपने भारत से बहुत हेज था। उस आत्मा को अपने भारत से बहुत हेज था। बहुत से लोग रहना चाहते थे ढाल में। बहुत से लोग रहना चाहते थे ढाल में। पर उस इंसान ने भारत को गोद उठाया बेबसी के हाल में। पर उसने भारत को गोद उठाया बेबसी के हाल में। भारत छोड़ो ने जिसके हाथों में बंधन डाल दिया। भारत छोड़ो ने जिसके हाथों में बंधन डाल दिया। किसे पता था काल ने एक देशभक्त को पाल दिया। किसे पता था काल ने एक देशभक्त को पाल दिया। भारत का पहली बार जब भगवा से तिलक हुआ, ये बात तब की है जब बीजेपी पहली बार जीती थी और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं हो पाया था कुछ कारणों की वजह से। तो भारत का पहली बार भगवा से तिलक हुआ। भारत का पहली बार भगवा से तिलक हुआ। उस दिन से ही देश अटल जी का मिलक हुआ। उस दिन से ही देश अटल जी का मिलक हुआ। सत्ता के बदले कुछ ने राशन दिया। सत्ता के बदले कुछ ने राशन दिया, कुछ ने शासन दिया। सत्ता के बदले कुछ ने राशन दिया, कुछ ने शासन दिया। किंतु अटल पहले थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी में भाषण दिया। किंतु अटल पहले थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी में भाषण दिया। अपने जीवन में छोड़ी जिन्होंने अनेकों छवि। अपने जीवन में छोड़ी जिन्होंने अनेकों छवि। कभी माननीय प्रधानमंत्री, कभी काल के कपाल पर जा रहा कवि। कभी माननीय प्रधानमंत्री, कभी काल के कपाल पर जा रहा कवि। मृत्यु तो सबकी है, मृत्यु तो सबकी है। किसी की आज है तो किसी की है कल। किसी की आज है तो किसी की है कल। कोई तुम्हारी रिश्तेदार नहीं, कोई तुम्हारी रिश्तेदार नहीं जो जाए टल। कोई तुम्हारी रिश्तेदार नहीं जो जाए टल। हर व्यक्ति को उसके कर्म ही बनाते हैं अटल। किंतु हर व्यक्ति को उसके कर्म ही बनाते हैं अटल। धन्यवाद। ये मेरी एक छोटी सी प्रस्तुति थी आज उनकी जन्मतिथि पर। उन्होंने देश को सच में बहुत ज़्यादा देश का साथ दिया और उस कुटिल समय में दिया जिस समय शायद हर कोई मुंह मोड़ रहा था। वो सर्वप्रथम ऐसे हमारे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पाकिस्तान को मुंह खोल के बिना किसी से डरे, बिना किसी भी प्रकार का खौफ खाए, उन्होंने पाकिस्तान को खुले तौर पर चुनौती देंगी कि भाई आप कश्मीर से दूर रहें, अदरवाइज़ हम भारत कम नहीं है किसी से और हमला करने में तो फिर बिल्कुल भी कम नहीं है। हम सभी की
हम सभी का सम्मान करते हैं, किंतु अगर कोई हमारे भारत की संस्कृति का, भारत की अखंडता का सम्मान नहीं कर रहा है तो फिर हम उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सदैव तैयार हैं। तो इस प्रकार की कुछ रणनीति थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और उन्होंने भारत का एक नक्शा जो था, नक्शा ही बदल डाला। नक्शा तो सेम है, नक्शा में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन तो जो भारत को देखने का नज़रिया था विश्व का, वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार से ही शुरू हुआ था। वो व्यक्ति थे। मैं उनके प्रधानमंत्री पद की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं बस बतौर एक व्यक्ति, बतौर एक राजनेता भी उनकी बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं। क्योंकि आज की जो पॉलिटिक्स है, आज की जो भी ये रणनीति चल रही है पॉलिटिक्स में, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वहाँ पे कोई किसी का सम्मान ही नहीं करता है, सब बस एक दूसरे की अवहेलना करते रहते हैं। अटल बिहारी जी ऐसे एक राजनेता थे जिनका शायद ही कोई दुश्मन हो, क्योंकि उनकी नीतियाँ ही ऐसी थी। उनकी नीतियाँ अपने सामने वाले पॉलिटिकल पार्टी को हराना, ये उसके अवहेलना करना नहीं था। उनकी जो नीति थी वो भारत का विकास था। तो आज उनकी जन्मतिथि पर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को मेरा शत-शत प्रणाम। धन्यवाद।